जय जिनेन्द्र देवानुप्रिय एक बार श्रेणिक महाराजा भगवान के दर्शन के लिए गए तो कुतूहलवश उन्होंने क्वेश्चन किया कि भगवान 14,000 आपके संतों में से ऐसे कौन से संत थे कि जो महातपस्वी है या एकदम कठिन तप कर रहे हैं और महान कर्मों की निर्जरा कर रहे हैं। तो भगवान ने जवाब दिया कि धन्य अंगार जो है वह सबसे कठिन तप कर रहे हैं और सबसे ज्यादा निर्जरा कर रहे हैं। तो आइए धन्य अंगार की हम कहानी सुनते हैं। तो काकंदी नगरी में धन्य कुमार नाम का एक लड़का रहता था जो भद्रा नाम के सेठानी का पुत्र था। तो बचपन में उन्होंने गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करके और 72 कला जो पुरुषों की होती है उसमें निपुण हो गए। जैसे ही वो युवा अवस्था में पहुंचे उनकी माता ने उनका विवाह 32 सुशील सुंदर कन्याओं के साथ में किया। वह इतनी संपन्न घरों से थी वो कन्याएं कि उनको गिफ्ट में 32 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं, 32 करोड़ चांदी, हीरे, जवाहरात, मोती, मुकुट, इतनी चीजें मिली थी और एकदम सुखी संपन्न और आनंदी जीवन वो उनका जी रहे थे। तो क्या हुआ कि अचानक काकंदी नगरी में भगवान का पदार्पण हुआ। तो वह भी धन्य कुमार भी दर्शनार्थ गए। तो पहले ही देशना में उनको वैराग्य प्राप्त हो गया। उन्होंने भगवान को बोला कि भगवान मैं आपके पास दीक्षा लेना चाहता हूँ। तो भगवान ने बोला जैसा आपको जैसा सुख हो वैसा करो। तुरंत ही वह घर पे आके उन्होंने माता से बड़ी कठिनता से आज्ञा प्राप्त की और भव्य ऐसा दीक्षा महोत्सव उनका किया गया। दीक्षा लेते से ही उसी दिन उन्होंने भगवान से आकर विनती की कि भगवान आपकी अगर आज्ञा हो तो मैं आज जीवन बेले बेले तपस्या करना चाहता हूँ और पारने में आइंबिल करना चाहता हूँ और आइंबिल में भी मैं उज्जित आहार ही सिर्फ ग्रहण करना चाहता हूँ। उज्जित आहार यानी ऐसा आहार कि जो गरीब इंसान भी खाने के लिए तैयार ना हो। भगवान ने बोला देवानुप्रिय जैसा आपको सुख हो वैसा करो। और इस तरह से उन्होंने बेले पारना चालू किया और पारने के दिन आइंबिल करते थे। आइंबिल में उज्जित आहार लेके आते थे, मतलब सूखी कड़क हुई ऐसी रोटियां जो कोई भी खाना पसंद नहीं करे। और वह रोटियां लाने के बाद भी वह उसको 21 बार अचित जल से धोते थे जिससे कि उसमें का पूरा स्वाद चला जाए। आप खुद इमेजिन करके देखिए अगर कोई चीज हम 21 बार धोकर फिर यूज कर रहे हैं, खा रहे हैं, तो वो कितनी बेचो होगी या कितनी टेस्टलेस होगी, या टेस्टलेस से ज्यादा कितना हमें खाते वक्त ही उसका ये फील होगा। पर ऐसा आहार बिना मुंह बिगाड़े, बिना एक्सप्रेशन के, विदाउट तकलीफ वह खाते थे खुशी खुशी। और फिर वह जो अचित जल था 21 बार धोने के बाद बचा हुआ जल वह भी वह पी लेते थे। और इस तरह से लगातार 9 महीने तक वह तप करते रहे जिससे कि उनका शरीर एकदम क्रूश हो गया। वह चलते भी थे तो उनकी हड्डियों की आवाज आती थी, पूरा मांस खत्म हो गया था शरीर में का, खून तक सूखने लग गया था। तो उनको ध्यान में आया कि अब मेरा समय कम बचा है। तो उन्होंने तुरंत ही भगवान से आज्ञा लेकर और अनशन ग्रहण कर लिया, मतलब संथारा ले लिया। 1 मास का संथारा पूर्ण कर उन्होंने अनुत्तर विमान में, मतलब सर्वार्थ सिद्ध विमान में देवपने जन्म लिया। तो गौतम स्वामी ने भगवान से पूछा कि भगवान यह धन्य अंगार कहाँ पे गए और क्या उन्होंने मोक्ष प्राप्त कर लिया क्या? तो भगवान ने बोला कि नहीं, वो धन्य अंगार अभी सर्वार्थ सिद्ध विमान में है और उसके अगले भव में महाविदेह क्षेत्र में मनुष्य जन्म लेकर वो वहां से मोक्ष प्राप्त करेंगे। तो यह सवाल तो हमारे मन में ऐसे भी आ जाता है कि इतनी कठिन तपस्या करने के बावजूद, इतनी महान कर्मों की निर्जरा करने के बावजूद धन्य अंगार मोक्ष में क्यों नहीं गए? तो उसका रीजन यह है कि भगवती सूत्र में भगवान ने बोला है कि 7 लव जितना आयुष्य उनका कम पड़ गया, मतलब लगभग 4 मिनट 20 सेकंड जितना आयुष्य उनका कम पड़ गया। अगर वह उतना और आयुष्य जी लेते थे तो संपूर्ण कर्मों की निर्जरा कर वह मोक्ष में चले जाते थे। पर उतना आयुष्य कम पड़ने के कारण से उन्होंने अनुत्तर विमान में जन्म लिया और उनका और एक मतलब 2 भव बढ़ गए, पर वह मोक्ष तो पक्का जाने वाले हैं। तो ऐसे महान तपस्वी और जो महान निर्जरा करने वाले संतों की कहानियां हमें प्रेरित करती है, हमें प्रेरणा देती है कि हमें भी कुछ न कुछ छोटा मोटा तप करना चाहिए। या अगर हम तप नहीं भी कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट जो खाना खाने बैठते हैं तो उसमें हम गलतियां निकालते रहते हैं, या कभी ऐसा होता है कि नमक क्यों नहीं है, इसमें शक्कर ज्यादा हो गई, या इसमें घी क्यों नहीं है। तो कभी कभी धन्य अंगार को याद करके भी हम खाना इस तरह से खा सकते हैं ताकि हमारी भी थोड़ी बहुत कर्म निर्जरा हो सके। तो आइए हमारे साथ जुड़िए, हमारे साथ बने रहिए ताकि हम सब साथ में मिलकर निर्जरा करें। जय जिनेन्द्र, खमत कामना।